हम आप सभी कितने खुशनसीब हैं जो भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहने का हमें अवसर प्राप्त हुआ या हम यहाँ पे जन्म लिए हैं। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे संविधान ने, जिसके द्वारा भारत का प्रशासन चलाया जाता है, उसने हमें 6 प्रकार के अधिकार दिए हैं। यह अधिकार है जिसके द्वारा आप अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। यानी आपको विकास करने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई आपको रोक सकता है। जी हाँ, इस अधिकार में पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के अंतर्गत वह अधिकार है यानी आपको प्रत्येक जगह समान देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के चीजें में कोई व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं हो सकता। यानी एक दुकान पे जब आप सामान लेने जा रहे हैं, उसी दुकान पे दूसरे कोई भी सामान लेने जा सकते हैं। दुकानदार ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं आपको सामान नहीं दूंगा, फलाना कास्ट के हैं या आप इस धर्म के हैं या आप ऐसे हैं वैसे हैं इत्यादि तरीके से, जिसके द्वारा आपको अपने कामों को करने में आसानी होगी। यानी आपको समानता का अधिकार है, यानी सरकार और प्रत्येक लोग आपको समान देखेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा आता है तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा आप स्वतंत्र हैं। जी हाँ, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु कुछ भी नहीं। यानी आप अपने आप को विकास करने के लिए सकारात्मक तौर पे जो चीजों का प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं निवास करना चाहते हैं रह सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं, अगर आप कहीं जमीन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, आप संगठन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। परंतु इसमें यह भी निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारी वजह से सामने वाले के स्वतंत्रता पे कोई खलल नहीं हो। इसी की वजह से स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन आपको अपने विकसित करने के लिए। और इसके बाद जो अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह, चूंकि यह अधिकार बच्चों के लिए है, यह अधिकार वो अधिकार है जिसके द्वारा बच्चों को या लोगों को जबरदस्ती आप किसी कारखाने या किसी जगह पे काम नहीं करा सकते। यानी पहली बात को, आप तो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, जैसे पहले हुआ करता था कि जबरदस्ती काम कराना और उसको पैसा भी नहीं देना। वर्तमान समय में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई आपके साथ कर सकता है। और दूसरी बात कि वैसा अधिकार जो होता है जिसके अंतर्गत जो छोटे छोटे बच्चे, उनको कारखाने में आप काम नहीं करा सकते। कारखाने यानी वैसी जगह जहाँ पे उनके सांसों को या उनके शरीर को प्रॉब्लम हो, जैसे पटाखे के कारखाने इत्यादि कारखानों में। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जिसके अंतर्गत आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पूजा पाठ कर सकते हैं, उसी तरीके से आप अपना लाइफ जी सकते हैं। और उसके बाद जो आती है वो है संस्कृति का तथा शिक्षा का अधिकार। सोचिए कि हम भारत जैसे वैसे देश में रहते हैं कि जिस देश में अगर बहुमत का भी शासन है फिर भी अल्पसंख्यक का भी ध्यान रखा गया है, जिसके अंतर्गत मान लीजिए कि कोई ऐसा धर्म है या कोई एक ऐसा पंथ है जिसकी संख्या बहुत कम है, तो उनको यह हमारे संविधान यह अधिकार देती है कि वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। यानी अपने प्रकार के स्कूल खोल सकते हैं जिसके अंतर्गत वे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक खास धर्म है, उसकी जनसंख्या बहुत कम है और उसको ऐसा डर लगता है कि मान लीजिए बड़े जो जनसंख्या है उनके अनुरूप में आकर मेरा धर्म या मेरी संस्कृति या मेरी भाषा खत्म हो जाएगी, तो वो उसके लिए अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और सिर्फ अपने ही चीज पढ़ा सकते हैं। ये उनको भी अधिकार दिया गया है जो कई देशों में नहीं मिला हुआ है। और सबसे अंतिम में आता है हमारा संवैधानिक अधिकार। यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों? यह अधिकार वो अधिकार है जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने आपको जितने अधिकारों बताए, उन अधिकारों को अगर आपसे छीना जाता है तो इस अधिकार के द्वारा आप सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा बाकी ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जिसके द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सोचिए हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हमारे संविधान ने हमें इतने सारे अधिकार दिए जिसका प्रयोग कर करके हम आगे बढ़ सके। अगर आपको भी ऐसी जानकारी थी तो बहुत बहुत बधाई हो, और नहीं जानकारी थी तो इसको जानिए और उन लोगों को भेजिए जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। और ऐसे रोचक तत्व जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।